बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI वो प्रोग्राम जो बनता है मज़लूमों की आवाज़। KNI वो प्रोग्राम जो उठाता है इदारों की करप्शन। KNI वो प्रोग्राम जो दिखाता है इदारों के मामलात। KNI वो प्रोग्राम जिसने हमेशा जो है वो इदारों के बेहतर इक़दामात भी दिखाए और उनकी करप्शन भी दिखाई। आज हम जिस हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी। 2009 में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से बनाई जाने वाली ये कंपनी, जिसने शहर में बसों की फराहमी की, जिसने शहर में मुसाफिरों को सफरी सहूलियात दी, जिसको बाद में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम दे दिया गया और इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया। अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी पूरे पंजाब में जो है वो सर्विसेज फराहम करने जा रही है, लेकिन लाहौर में किस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट विंग काम कर रहा है, किस तरह इन्फोर्समेंट विंग अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, किस तरह इनके रूट परमिट बनाए जा रहे हैं, किस तरह ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं और किस तरह जो सड़कों पर चालान होते हैं गाड़ियों के, उनकी वापसी किस तरह होती है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ रहें। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि किस तरह जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी अपना काम कर रही है। जी हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाइस चेयरमैन ओन सादिक साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या इक़दाम करने जा रही है, जो लाहौर में बसें चलाई जा रही हैं वो कितनी तादाद में हैं और जो इको फ्रेंडली बसें आनी थी उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि जो बसें आ रही थी वो उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या इक़दाम करने जा रही है? देखें, अगर तो ये जो बीच में रजीम चेंज ऑपरेशन आया 3 से 4 महीने जो गवर्नमेंट जो है वो हमजा शरीफ की आई, तो उसमें हमारे ऑलरेडी सर्वे का एक प्रोजेक्ट जो है वो PTI गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ था, उसको रुकवा दिया गया। अभी रिसेंटली दोबारा हमने वो वापस जब आई गवर्नमेंट तो हमने सर्वे स्टार्ट करवाया। अब सर्वे हो रहा है और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रिक्योरमेंट ऑफ बसेस के लिए जा रहे हैं। लाहौर से इसका दायरा कार बढ़ा के पंजाब में कर दिया। तो जो 5 मेगा सिटीज़ हैं, लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर, DG खान और गुजरात भी जो है उधर अब बसेस का जो है वो हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब हमारे पास आएगी फिर इन शहरों से हम इंशाल्लाह बसेस का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ये एक प्रोजेक्ट जो है ये सुनने में आ रहा था कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी शहर में रिक्शों के जो छतें हैं उनको किसी को रंग दे के नीला, पीला, ब्लैक, ग्रीन और इस तरह के जोन जो बनाए जाने थे वो क्यों नहीं बनाए गए? पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्यों नहीं सीरियस ले रही इस चीज़ को, या वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है? उसके लिए भी मैं वही बात कहूँगा कि हमारे लिए वो थोड़ा सा जो डिले वो आया, उसमें हम लोगों ने एक्चुअली चिंची जो है उसका ये रिक्शे के लिए पर्टिकुलरली था। हम रिक्शा को किसी भी सूरत बंद नहीं करना चाहते, ना ही हम किसी भी बंदों का जो है वो रोज़गार बंद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये कंपनी ने इनिशिएटिव लिया था जिसमें ये वाज़ह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 कंपनी जो हैं उनको अलाउ किया कि वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चिंची रिक्शा की करें। उसमें हमने कलर कॉम्बिनेशन करके ये जो चिंची रिक्शास थे हम इनको एज ए फीडर रूट चलाना चाह रहे थे। जैसे गुलबर्ग के लिए ब्लू कलर था, इसी तरह करके समनाबाद टाउन के लिए 9 टाउन और 1 कंटोनमेंट, 10 इसमें टोटल इन्हें डिवाइड इस पे किया था। इसमें भी ऑलरेडी जो है हमारी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अप्रूवल के लिए ये भी हमारा जो है वो हमने फॉरवर्ड किया हुआ है डिपार्टमेंट को। इंशाल्लाह जैसे ही इसका भी अप्रूवल आता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हर्डल ये है कि करंटली जो है वो इस पेंडेमिक में लोगों के लिए कन्वर्ट करना भी, क्योंकि जो डेफिनेटली जो कंपनी से रजिस्टर्ड ऑटो रिक्शाज वगैरह हैं उसको लेना उनके लिए थोड़ा सा ज़रा फाइनेंशियली मामलात हैं। लेकिन इसमें यह है कि पंजाब गवर्नमेंट इस चीज़ को भी देख रही है कि हम उन्हें कोई इस तरह का सपोर्ट करें कि हम उन्हें कोई बड़ा माइनर से इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट फ्री जो है वो कोई लोन जो है रोज़गार के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो ऑटो परचेज़ करके और इजीली जो लाहौर के हमने 10 हिस्सों में 10 टाउन्स में जो से डिवाइड किए उधर वो अपनी जो है वर्किंग स्टार्ट कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो चिंची रिक्शे चल रहे हैं इनके ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, रूट परमिट भी नहीं है। आपने कहा कि हम उनको बंद नहीं करना चाह रहे। अगर आप लोग उसको बंद नहीं करना चाह रहे तो कम से कम उनको रूट परमिट दिया जाए ताकि जो रेवेन्यू भी जनरेट हो, कंपनी को भी फ़ायदा हो। और जो बगैर रूट परमिट चलते हैं उनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना कुछ है, उनको एक पाइपलाइन दे देनी चाहिए। इस पर क्या कहते हैं?
राजा साहब ऑलरेडी मैं इस चीज़ को एलेबोरेट कर चुका हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ा वाज़ेह वो 4 कंपनियों को ऑथराइज्ड कर दिया है इस ऑटो ये चिंगची रिक्शा के लिए। तो ये जो पहले वाला वर्जन है इसको तो ये टोटल इलीगल वो जो है वो राइड है, और इस पे एक्साइज इंडेक्सेशन इसको जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करता। जो चीज़ एक्साइज से रजिस्टर्ड नहीं है हम उसको रूट परमिट दे नहीं सकते। करंटली इनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि ये जो बसेस शहरों में ना होने की वजह से, जो कि 2018 में हमारे आने से पहले इसमें बड़ा बुरा हालात जो। अच्छा, बसें आपने बड़ा अच्छा कहा कि बसें नहीं हैं हमारे पास। मैं ये देखता हूँ कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। आप लोग क्यों नहीं बसों को अभी तक, आप तो अभी आए हैं, जो पुराने जो इधर बैठे हुए थे सीईओ साहब ख्वाजा सिकंदर ज़िशान साहब थे, बाकी भी जो आए जो ख्वाजा हैदर लतीफ़ साहब थे, क्या कोई ऐसी कोई नहीं बना सके, प्लानिंग कर सके कि जो बसों का फुकदान ये पैदा हो चुका है? देखिए ख्वाजा साहब तो हमारे दौर में अभी रिसेंटली आए थे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऑलरेडी हमने वो जो सर्वे एक स्टार्ट किया, क्योंकि हम इको फ्रेंडली बसेस पे जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे पहले कभी चली हो। तो इशू ये है सिंपल सा कि हम लोग जो हैं वो सर्वे जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद फ़ौरन हम प्रिक्योरमेंट ऑफ बसेस पे जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब हम ऑलरेडी पैसे एलोकेट हुए हैं हमारे पास, और जब इससे आगे जब हम लोग इसको जो है वो चलाने की पोजीशन में आएंगे तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह सीएम साहब इस पे जो है वो कोई स्पेशल अपनी स्कीम भी अनाउंस करेंगे ताकि बसों की तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ाई जा सके। अच्छा सर, एक ये बताएं कि आपके पास कितने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं और उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, उनका रूट परमिट के अलावा जो है वो क्या क्या जो है वो काम इनके ज़िम्मे है? देखिए जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो इन्फोर्समेंट विंग है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस वक्त जितने भी डिपार्टमेंट स्मोक से रिलेटेड काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट सब में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो उनके शाना बशाना खड़ी है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारी कंपनी काम कर रही है। विक्स के साथ मिलके हम लोगों ने अपनी 10 से 11 टीमें जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है तश्कील दी हुई हैं, जो कि ऑन द स्पॉट जो है वो अगस्त से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट स्मोक, जिसमें 13,500 प्लस जो गाड़ियाँ और ऑटो रिक्शाज ऑन द स्पॉट विक्स के मेंबर वहाँ खड़े होते हैं, उन्हें पैसे पे करते हैं और फ़ौरन जाके वो जो है वो गाड़ियाँ सर्टिफाइड उनकी इंस्पेक्शन होती है विक्स से। तो हमारे पास जो इन्फोर्समेंट स्टाफ है वो इस वक्त अराउंड 150 के करीब है, जो सुबह और शाम को वर्किंग कर रहा है। और अभी क्योंकि हमारी जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई है लाहौर से पूरे पंजाब में, तो अभी हमने मज़ीद स्टाफ हमें इवन लाहौर के लिए भी चाहिए और पूरे पंजाब के लिए भी चाहिए। अच्छा, आपने पंजाब की बात की। पंजाब में जो ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी पूरे पंजाब में अपना दायरा कार वसी कर रही है, बढ़ा रही है, कितने ऑफिसेज बन चुके हैं, कितनी जो है वो फोर्स वहाँ पे तैनात की जा चुकी है, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। अभी हम लोगों का इस पे वर्किंग कंप्लीट हो रही है कि हम लोगों को कितना स्टाफ किस शहर में चाहिए, और अपनी जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बैन था इस पे, अब बैन लिफ्ट हुआ है तो दोबारा जो है वो इस पे इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे वर्किंग। अच्छा, हमने देखा कि शहर भर में जो है वो रंग बिरंगे और बड़े खूबसूरत से बस शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से बताएं कि कितने बस शेल्टर्स तैयार हो चुके हैं, कितने बकाया हैं और उनकी क्या स्टेटस क्या है? ये एक हमारा ये भी प्रोग्राम था 200 बस शेल्टर का। ये ऑलमोस्ट जो है वो हमारा समझ लें कि आप 100 प्लस जो है वो रेडी हो गए हैं, और बाकी जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। कुछ अरसे में बाकी भी जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि इनके ऊपर एडवर्टाइजिंग कंपनियां जो है वो एडवर्टाइज़ करती हैं, किस तरह एडवर्टाइज़ करती हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, ये थोड़ी सी डिटेल से बताइए। देखें, ये तो बड़ा पर्सनल सा मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन है। इससे बिल्कुल रेवेन्यू जो है वो हमारी कंपनी का काफ़ी हद तक जनरेट होता है, और दूसरा ये है कि इसमें हमारा ये है कि A to Z आप समझ लें कि जिस तरह PHA करता है, पर्टिकुलरली अमाउंट फिक्स की हुई है, तो वही अमाउंट लेके कई लोग महीने के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट का कोई पैकेज वगैरह वाला सिस्टम होता है, और बस। जी, ये आपने तफसील से गुफ्तगू सुनी वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन सादिक साहब की। इनके साथ ही हम ऑफिस का विज़िट भी करेंगे, चलानिंग ऑफिस भी देखेंगे, और जो जहाँ पे रूट परमिट का सेक्शन है वो भी देखेंगे, और हम सड़कों पर भी जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि इनका इन्फोर्समेंट विंग किस तरह काम करता है। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बग़ैर रूट परमिट गाड़ियाँ चल रही हैं, बग़ैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके ख़िलाफ़ ये किस तरह कार्रवाई करता है, और ये महकमा जो है ये किस तरह अपनी जो है वो अफादियत जो बरकरार रखे हुए हैं। जी, हमारे साथ रहिए। जी, यहाँ पे जो है वो जिनके चालान होते हैं वो जब पे करके बैंक में
आते हैं, यहाँ से उनको कागजात वापस किए जाते हैं, ये प्रोसेस भी देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद भाई, बताएं कि कितने चालान डेली के आप कलेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से चालान वापस होते हैं, इसका थोड़ा सा बता दीजिए। जी, चालान हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट के आते हैं 3 बजे के करीब, तकरीबन 300-400 के करीब डेली चालान आ जाते हैं। तो 10 दिन का टाइम होता है। वायलेटर पहले बैंक में पे करवा के आता है, फिर हमारे पास बैंक की वो मोहर लगा के आते स्टैम्प, फिर हम देख के वेरीफाई करके उसके डॉक्यूमेंट उसे वापस दे देते हैं। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का ये जो चलानिंग सेक्शन है, यहाँ पे जो है वो जो लोग चालान करते हैं वहाँ पे यहाँ पे आके जो है वो अपने कागजात वसूल करते हैं। हमारे साथ जो है वो वाइस चेयरमैन मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि चालान जो है यहाँ पे कब पहुँचते हैं और कितने दिन की डेट होती है इनकी? देखें, हमारे पास 10 दिन के लिए जो है वो चालान हम होल्ड करते हैं। अगर 10 दिन के अंदर वो पे नहीं करते तो फिर हम कचहरी भेज देते हैं, फिर वो थ्रू मजिस्ट्रेट जो है उन्हें चालान अपना जो है वो रिलीज़ कराना पड़ता है। जी, जो चालान है वो 10 दिन के अंदर पे अगर करके यहाँ से कागजात वसूल नहीं किए जाते तो देन फिर जो है कचहरी चले जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से जो है वो अपने कागजात वसूल करने पड़ते हैं। और भी सेक्शन देखने हैं, रूट परमिट जो है वो किस तरह गाड़ियों के बनाए जाते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो किस तरह गाड़ियों को रूट परमिट जारी करती है। आज आपको उस सेक्शन का ये चालान छुड़वाने आए, इनसे पूछते हैं। जी भाई, आपका चालान हुआ था? जी, रिक्शा थी, गाड़ी थी? रिक्शा था जी। अच्छा, चालान जमा करवाने में या चालान आपको ये कागजात वापसी लेने में कोई मुश्किलात का सामना? जी, ऐसा कोई मसला नहीं है। जी, आपने देखा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो है चलानिंग सेक्शन में किसी किस्म की जो है वो परेशानी का शिकार कोई भी जो है आने वाला नहीं होता। यहाँ पे जो है बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रूट परमिट सेक्शन में हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, ये रूट परमिट सेक्शन है। यहाँ पे जो है वो रूट रिन्यू किए जाते हैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिक्शे हों, गाड़ियाँ हों, या के बसें हों, कोस्टरें हों, वैगनें हों, यहाँ पे जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो तमाम रूट परमिट हैं, ये वो सेक्शन है जहाँ पे रूट परमिट जारी किए जाते हैं। एक जो है वो शख्स जो है ना, ट्रांसपोर्टर्स अपना रूट परमिट बनवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं या रिन्यू करवाने के लिए। इनसे पूछते हैं कि कोई मुश्किल हुई इनको या किस तरह ये अपना रूट परमिट जो बनवा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? सर तालिब हुसैन। अच्छा, आप रूट परमिट बनवाने आए हैं? जी सर। कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, कोई मुश्किल हुई हो आपको रूट परमिट लेने में यहाँ से? नहीं सर, फ़िलहाल अभी तो कोई मुश्किलात नहीं हुई। जी, अभी तक जो है वो कोई इनको मुश्किल नहीं हुई। हम जो रूट परमिट सेक्शन के इंचार्ज हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि रूट परमिट बनवाने का तरीका क्या है और किस तरह जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी रूट परमिट जारी करती है? पहले तो जो कस्टमर आता है उन्हें हम ये मालूमात है, ये ब्रोशर है, ये उन्हें देते हैं, ठीक है। उनमें डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं जिसमें मालिक की आईडी कार्ड की किताब, टोकन, पासिंग ये सारी चीज़ें इनको बताई जाती है। फिर इनको एक स्टाम्प पेपर दिया जाता है, ये पैटर्न है, ठीक है। तो ये फिर करवा के डॉक्यूमेंट्स ये जब सारे करवा के आ जाते हैं फिर हम सबमिट करते हैं। रक्शे की 2750 फ़ीस होती है, ठीक है। और जो है स्टाफ ड्यूटी 5650 उस। जी, हम जो है नेक्स्ट जो एक और दोस्त बैठे हैं इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। सर बताइएगा, नाम क्या? अच्छा रेहान भाई, ये बताइएगा कि रूट परमिट बनवाने के लिए जो साइल आते हैं, जो जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, कितने दिनों में आप रूट परमिट जारी करते हैं? सर 10 डेज़ में इंशाल्लाह ताला हम ये उनको 10 डेज़ का ड्यूरेशन देते हैं, लेकिन इस हफ्ते में या 3-4 दिन में हम उनको रूट इशू कर देते हैं। अच्छा, ये बताएं, जो रिन्यू करवाने आते हैं, जिनके रूट परमिट ऑलरेडी बने हुए हैं और उनको रिन्यू करवाने का क्या तरीक़ेकार है, वो कितने दिनों में आप जारी करते हैं उनको? सर रिन्यूअल का भी सेम डेज़ है, लेकिन वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो पुराना जो प्रीवियस रूट परमिट वो हमें हैंड ओवर कर देते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम वाले वही सेम ही होते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए, हमारे नाजरीन को जो देखने वाले हैं, जो नए रूट परमिट बनवाने भी आते हैं, अच्छा कितने जो है रूट परमिट अभी तक बन चुके हैं और जो तादाद है इनकी, क्या रूट परमिट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? जो पहले रूट परमिट आप कितने बनाते थे, एक महीने में या एक साल में, कुछ रेशो का बताएंगे? सर वो रेशो तो मैं अभी इस टाइम नहीं, मेरा कैलकुलेशन है मेरे पास। तो बाकी जो वो एप्लीकेंट आ रहे हैं
वो थोड़े से यानी कि ना कम हो गए हुए हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है, कम क्यों हुए हैं, कुछ बता सकते हैं हमें? सर हालात इस तरह के हैं कि वो अभी लोग जो है ना वो फिटनेस की वजह से कुछ लोग वैसे ही नहीं, यानी कितना उनका रुझान कम हो गया है। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो अपना जो है वो काम बड़े एहसन तरीके से कर रहे हैं। रूट परमिट सेक्शन बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जो फिटनेस के मिसाइल पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से जो रूट परमिट बनाने की इशू है, जो लोग वहाँ यहाँ पे थोड़े से कम मिकदार में आ रहे हैं, ये हम जानेंगे वाइस चेयरमैन साहब से। वो बताएंगे हमें कि क्या मामला है। सर बताइएगा कि रूट परमिट जो सेक्शन है ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्यों जो कम हो रहे हैं दिन ब दिन रूट बनने की जो रेशो है, क्या वजह आप देख रहे हैं? राजा साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि आपने दो लोगों से पूछा हमारे स्टाफ का सारा एटीट्यूड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि इवन हमारा इन्फोर्समेंट स्टाफ भी, कि जो लोग भी इनके पास आते हैं, जिसको भी चलान के लिए रोका जाता है, किसी भी शख्स के साथ ना बदतमीज़ी का एलिमेंट है, ना आपने किसी के चेहरे पे ये देखा होगा कि जी वो नाखुश है काम करने से कि उसके पास लोग क्यों आ रहे हैं। दूसरा ये है कि एक कोविड का पीरियड गुजरा हमारे पास, जिसमें ऐसा था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद रहा, लोगों पे वो पेनल्टी के साथ जो है वो काफ़ी सारा जो है वो बल्क इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो तादाद है वो कम हुई। इससे रिलेटेड भी हम लोगों ने कोई लास्ट डिस्कशन हुई हमारे इंटरनल, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी कोई गवर्नमेंट से इजाज़त ले के कोई इनको थोड़ा सा जो है इसमें रिलीफ दिया जाए आवाम को, ताकि जो है वो तादाद दोबारा उस पर आए। इसमें मज़ीद बेहतर गाइड करने के लिए हम इंचार्ज हैं हमारे रूट परमिट ऑफिस के, दिए आपको एग्जैक्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नाम क्या है आपका? शहबाज भाई, ये बताइएगा कि रूट परमिट सेक्शन किस तरह से काम करता है, आप कितने लोग हैं, कितनी तादाद में जो लोग रोज़ाना की बुनियाद में यहाँ पे आते हैं? अच्छा, रूट परमिट सेक्शन भाई ने गाइड कर दिया कि सबसे पहले वो एप्लीकेंट क्यूमेटिक से टोकन लेके आता है, वेटिंग एरिया में बैठता है। क्यूमेटिक सिस्टम हमारा है ट्रांसपेरेंट तरीके से, टोकन पे उसे कॉल होती है तो अपनी बारी पे इन हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन उसे प्रॉपर गाइड किया जाता है। हमारे पास ब्रोशर्स भी अवेलेबल हैं जो हमें उसे गाइड करते हैं कि इन रिटन फॉर्म में कि वो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए। जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेता है तो हम उसे बैंक वाउचर्स दे देते हैं कि वो फ़ी पे करके आ जाए। फ़ी पे करने के बाद हम उसे एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं और विद इन 1 डेज़ हम उसे वो नेक्स्ट डे, वैसे टाइम उसे 10 डेज़ का देते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में हम उसे हैंड ओवर करके और मैसेज भी करते हैं कि मैसेज के थ्रू हमें से मैसेज आता है कि आपका रूट परमिट बन चुका है, वो आके कलेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी अप्रिशिएटेबल बात है कि हमने देखा, मुझे 10 साल जब हो गए इस बीट में काम करते हुए, जब हम पहले आते थे आज से 5-7 साल पहले, यहाँ पे लाइनें लगी होती थी, 50-100 लोग जो है वो वेटिंग में होते थे कि किसी तरह अपना रूट परमिट बनवाएं। लेकिन अब ये रूट परमिट सेक्शन इतना बेहतर और अच्छे अंदाज में काम कर रहा है कि अभी जो है वो थोड़ी ही देर में 10-5 मिनट में जो है वो उसको फ्री कर दिया जाता है, और जो रूट परमिट सेक्शन है उसको जो है वो अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो रूट परमिट की तादाद है ये कम हो रही है दिन ब दिन बनाने की जो शरह है, जो पुराने रूट परमिट बने हुए हैं वो कितने तादाद में रिन्यू हो रहे हैं? अच्छा, अगर आज हम अपना कंपैरिजन करें तो पहले 5-6 कोविड से पहले न्यू परमिट्स की रेशो ज़्यादा थी। आज कल जो है हमारी इन्फोर्समेंट बेटर काम कर रही है, इसमें रिन्यूअल की जो है फिगर ज़्यादा हो रही है, तो रिन्यूअल हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। और कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें कोई फिटनेस कह सकते हैं, कुछ मुल्की हालात ऐसे हैं कि लोगों की प्रायोरिटीज़ जो है ना वो इनकम लेवल भी कम हुआ है। जो रिक्शा की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेट है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अगर पहले 1.5 लाख का था तो अब वो 2.5 से 3 लाख का चला गया, और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। जी, हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए। हम जो है ओन सादिक साहब, ये जो है पीटीआई जो इमरान खान चेयरमैन है पीटीआई के, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको रिलीफ देना चाहिए। जो रिक्शे हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो रूट परमिट हैं वो लोग बनवाने नहीं आ रहे। रिक्शे खरीदेंगे नहीं तो बनवाएंगे कहाँ से? तो ये सबसे बड़ी वजह है। और जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो बसेस चलती थी उनको जो है वो बंद कर दिया गया। आज से 2-4 साल पहले जब ये बसें चलती थी, 500 से 600 बसें चलती थी, तब सारे रूट जो है वो चलते थे, अब बंद कर दिए गए हैं। बसों की ज़रूरत है। ये जो है वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज़ इलाही, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी ऑर्डर देना चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बसेस फराहम की जाएँ, ताकि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बेहतर से बेहतर जो शहरियों को है
वो सफरी सहूलियात दे सके। हमारे साथ रहिए, हम आपको अब इन्फोर्समेंट विंग की तरफ लेके जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग है वो किस तरह काम कर रहा है, किस तरह चलान किए जाते हैं, किस तरह गाड़ियों को चेक किया जाता है। आए हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो इन्फोर्समेंट विंग है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, बगैर रूट परमिट गाड़ियां और बगैर फिटनेस गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं ओन सादिक साहब से, जो वाइस चेयरमैन है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के, कि ये कार्रवाइयाँ कितनी देर तक जारी रहेंगी और ये कितनी कार्रवाइयाँ अब तक हो चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये है कि हम लोगों ने अगस्त से लेके अब तक जो है वो स्मोक के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया है। हमारा इन्फोर्समेंट विंग जो है वो ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। जो कि अभी करंटली हमारा सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि 11 टीमें हमने लाहौर में जो है वो डिफरेंट मुकामात पे ऑपरेशन कर रही हैं। विक्स की टीम हमारे साथ है। हम ऑन द स्पॉट पैसे पे करवा के और जो है वो टीमें भेज रहे हैं डायरेक्ट ही गाड़ियाँ वगैरह जो इंस्पेक्शन के लिए विक्स में। अभी तक 1350 प्लस गाड़ी जो है वो हमने ऑन द स्पॉट पैसे पे करवा के उसकी इंस्पेक्शन कंप्लीट करवाई है विक्स से। अच्छा सर, ये बताएं कि पहले भी जो है वाइस चेयरमैन आते रहे, चेयरमैन आते रहे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के, आप इतने मुतहर्रक एनर्जेटिक नज़र आते हैं, आप खुद सड़कों पे मौजूद हैं। कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री में, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी 2009 से काम कर रही है, कि किसी वाइस चेयरमैन ने इतनी पेन ली हो और वो सड़कों पर खुद जो है गाड़ियों के फिटनेस चेक करने आ गया हो, गाड़ियों के रोड परमिट चेक करने आ गया हो और इन्फोर्समेंट विंग की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बड़े करीब से देखने आ गया हो। क्या कहते हैं? देखें, हमारे लीडर का विजन ये था कि हम लोग जब आम आवाम में रहना है और आवाम के लिए ही हमें जो है ये ज़िम्मेदारी दी गई है। और आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं कि मैं हर काम में इनके साथ ऑलमोस्ट होता हूँ और इन्हें इजी एक्सेस है मेरे तक जो है रसाई की। सारे अपने मसले मसाइल जो है वो मुझे डायरेक्टली बताते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर रुकने का, इनके साथ ऑपरेशन करने का हमारे लिए बदकिस्मती का एलिमेंट ये है राजा साहब कि दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पर आलूदगी में लाहौर शहर का नंबर है। तो इस वक्त में मैं ये समझता हूँ कि लाहौर शहर के लिए ख़ास तौर हम लोग हालत जंग की जो है वो सूरत में है। और इसमें मैं ख़ुद भी, मेरी जो है सारी टीम भी, हम 24 घंटे जो है इसके अगेंस्ट जो है वो ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। और आप इसके जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स जो है वो देखेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, आपने बड़ी अहम बात की कि मैं जो है इन्फोर्समेंट विंग की जो परेशानियां हैं उनको बड़े करीब से देखता हूं, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करता हूं। हमने देखा कि 1 साल होने को है, इनको यूनिफॉर्म तक नहीं दी गई। इसके हवाले से बताएं, आगे सर्दी आ रही है, इनको जैकेटों की ज़रूरत है, इनको जैकेटें चाहिए, इनको यूनिफॉर्म नया चाहिए। किस तरह से ये सारी चीज़ें कब प्रोवाइड होंगी, इनको ये ज़रा बताएं। बिल्कुल, इन्हें ऑलरेडी जो है वो सालाना 2 जो है वो इनको यूनिफॉर्म जो है वो दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। इस पे भी दोबारा वर्किंग करें। हमारा इसमें प्लान ये था कि थोड़ा सा यूनिफॉर्म का कलर भी जो है वो इनका चेंज कर दिया जाए सर्दियों के या गर्मियों की मुनासबत से, या ओवरऑल इसमें थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो लाई जाए। इस पर बिल्कुल जो है आपकी बात ठीक है, थोड़ा सा डिले आया, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होना। इस पर वर्किंग चल रही है, ऑलरेडी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर वर्क कर रही है। हम इंशाल्लाह इन्हें बहुत जल्दी जो है वो दोबारा जो है वो इनको यूनिफॉर्म की सप्लाई जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जी, बहुत जल्दी जो है इनको यूनिफॉर्म दे दी जाएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो इन्फोर्समेंट विंग है उनकी कार्रवाइयाँ कैसी हैं वो भी आपको दिखाते हैं, किस तरह गाड़ियाँ रोक रहे हैं और किस तरह ये जो है कार्रवाई कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन जो हैं वो खुद जो है वो मौके पे मौजूद हैं, चलान किए जा रहे हैं, उनकी जो है वो चेकिंग की जा रही है, ये अभी जानते हैं। क्या वजह क्या है? कैंसिल हो गया, रोड परमिट क्यों कैंसिल हुआ आपका? बस माड़े बंदे वक्त के हिसाब ना, तुम सब खुद समझदार जे। नहीं, कैंसिल क्यों है रोड परमिट? वो तो कोई बड़ी वायलेशन होता है। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं रिन्यू करा सके आप? माड़े बंदे तन दसी की करे फिर बंदा जी, ये बड़ा लम्हा करिए कि ये पूरा करिए, दसो। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। 8,000 रुपया 7,000 रुपया कि जो है पूरा करिए, रोटी पूरी करिए, पेट्रोल पूरा करिए, की करिए दसो।
अच्छा सर, ये बताएं कि आपने जो है ये इनके लिए जो जुर्माने इनको हो चुके हैं, कोविड का जो है वो दौर गुजरा है, उसमें जो है लोग रूट परमिट रिन्यू नहीं करवा सके, इसके लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं कि इनको कोई रिलीफ दे दिया जाए कि ये जुर्मानों के बगैर जो है अपने रूट परमिट रिन्यू करा सकें, जो गरीब आवाम है, जो गरीब रिक्शा ड्राइवर हैं, उनको भी कोई सहूलत मिल सके? जी, इससे जो है हमने गवर्नमेंट से पर्सनली जो है वो रिक्वेस्ट की है मैंने कि इसको जो है डिपार्टमेंट से भी कि हम लोग जो है वो इन्हें थोड़ा सा रिलीफ दें, जो जिनके 2-3 साल का जो है वो हमारे पे जो पेनल्टी इन पे आई हुई है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ताकि ये लोग सारे जो हैं ऑन द मार्क हो जाएं। देखिए माइंड सेट है ना, अब मैं आपको पता है आजकल कंटिन्यूसली ऑपरेशन को खुद ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ और सारी चीज़ें खुद भी कर रहा हूँ। अब होता ही है कि उन्होंने जेन बना लिया है। मैंने 2-4 लोगों से पूछा, कहता सर हमने जेन बना लिया कि हमने जी चलान करवाना है PTC से, उसका आज अलहदा हमने बजट रख लिया। उन्हें ये नहीं पता कि उनके ये 3-4 चलान जो हैं ये एक्चुअली में जो है इनका ये रूट परमिट जो है वो रिन्यूअल हो सकता है। बस वो एक माइंड सेट है हमारे पाकिस्तान का। एक्चुअली तब्दीली के लिए हमें चेंज होने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंटली हर बंदे को। जी, तब्दीली के लिए हमें चेंज होने की ज़रूरत थी। हमारे साथ जो है वो डिप्टी MMPI उमर सईद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो है वो कार्रवाई को लीड कर रहे हैं, ये रोज़ाना सड़कों पर जो है अपनी टीम को लीड करते हैं। डिप्टी MMPI हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के। उमर भाई बताइएगा, कितनी गाड़ियों के जो है वो रोज़ाना चेकिंग की जाती है, कितनी गाड़ियों के रोज़ाना चलान किए जाते हैं और कितनी गाड़ियों को आप छोड़ देते हैं, ज़रा ये बताएँ। डेली के रोज़ाना के मुताबिक हम अपनी रूटीन में आते हैं, अपनी ड्यूटी टाइम पे जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है वो की जाती है। तादाद का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जाता सही तरीके से, लेकिन जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है वो रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है। अच्छा, ये बताएं कि ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिलती हैं या बगैर रूट परमिट मिलती हैं या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां मिलती हैं? ज़्यादा तादाद किसकी होती है? सर ये जो रिक्शा है, CNG रिक्शा, मोस्टली यही बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और बगैर रूट परमिट के होते हैं। कोस्टर्स, बसेस वगैरह मोस्टली के पास रूट परमिट भी है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद है मोस्टली के पास। अच्छा, ये बताएं कि हमने देखा कि लाहौर शहर में चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसकी जो कोस्टरें हैं उनको ये जाली नंबर लगाकर और जो गाड़ियों की जो फिटनेस सर्टिफिकेट और जो रूट परमिट है उनकी जो फ़ोटोकॉपियाँ करवा कर कलर वाली वो यूज़ करते हैं। जो कलर वाली फ़ोटोकॉपियाँ उसको आप एक्सेप्ट करते हैं या क्या करते हैं उनके साथ? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक फिटनेस सर्टिफिकेट की बात है तो हमारे पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन की एसेस मौजूद है। हम किसी का डाउट हो, अगर कोई ये भी दावा करे कि मेरे पास फिटनेस सर्टिफिकेट है मौके में मौजूद नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है उसे ऑनलाइन चेक करके अगर उसके वाकई फिटनेस सर्टिफिकेट उसका है तो हम छोड़ते हैं उसे। और जहाँ तक रूट परमिट की बात है, रूट परमिट की भी हमारे पास एसेस है, ऑनलाइन हम चेक कर सकते हैं। रूट परमिट जिसके पास रूट परमिट होता है वो वेरीफाई होता है। जी, जिनके पास रूट परमिट होता है उनसे उनका वेरिफिकेशन जो है हम कर सकते हैं। और जितनी भी जो गाड़ियां वो धुआं छोड़ने वाली हैं वो आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि किस तरह ये गाड़ियों का धुआं चेक करते हैं। ये एक ट्रक रोका है, इसका देखते हैं। जी सर बताएं, ये क्या इसको लिए ये रोका है, किस लिए रोका है? चेक करने के लिए इसका पासिंग और रूट परमिट वगैरह। जी, ये और स्मोक वगैरह चेक करने के लिए, कोई स्मोक वगैरह तो नहीं। अच्छा, किस तरह चेक करेंगे ज़रा? ये जो है वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन सादिक साहब जो है वो खुद सड़कों पर मौजूद हैं। वो चेक कर रहे हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को, बगैर रूट परमिट गाड़ियों को और दीगर जो गाड़ियां आ रही हैं जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उनको किस तरह चेक किया जाता है। ये मेरा कैमरामैन दिखाए आपको कि वो जो गाड़ी के कागजात हैं वो चेक किए जा रहे हैं। उनसे जो है वो किस तरह से ये चेकिंग होती है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकार किस तरह चेक करते हैं, ये देखते हैं। ये किसका चलान है सर? ये चलान ऊपर से जो है वो काटा हुआ है, ये पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज़ का है। अच्छा, लाहौर रिंग रोड का चलान है। ये भाईजान किस चीज़ का चलान हुआ है आपका? रोड का। रूट परमिट नहीं बना हुआ? बना हुआ रोड दिया है। तो फिर चलान क्यों हुआ है? ओवरलोडिंग है। अच्छा, ओवरलोडिंग का चलान रिंग रोड पुलिस ने आपका किया है। अच्छा, इसका जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास है? जी, इनके पास जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी है।
ये धुआं छोड़ती जो गाड़ियां हैं स्मोक का बायस बन रही हैं। ये इतनी धुआं छोड़ती गाड़ियां जिनको जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी इनके पास मौजूद है, रूट परमिट भी मौजूद है, ये धुआं जो है ये स्मोक का बायस बन रहा है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मुतहरक नज़र आती है जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ। सर बताएं, ये धुआं इतना ज़्यादा छोड़ रही है, स्मोक का बायस बन रही है, ऐसी गाड़ियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा सकती? सर कार्रवाई के लिए रोका है। दूसरा ये है कि डीजल गाड़ी हैं तो इनका आपको पता है थोड़ा सा स्मोक जो है वो होता है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो करंट पेंडेमिक है उसके अंदर तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि वियर्ड चीज़ है इस वक्त इस एटमॉस्फेयर के अंदर। इसका हल तो यही है करंटली के जो इस तरह के हैं उनको टोटली बैन कर दिया जाए लाहौर के अंदर एंट्री के ऊपर। तो अभी विक्स वालों ने इसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से अभी हम इसको जो है वो रिलीज़ करने लगे हैं। लेकिन ये है कि मैं नेक्स्ट इस पर भी एक मीटिंग जो है वो अर्जेंटली कॉल करके सारे डिपार्टमेंट्स के साथ इस पर भी नेक्स्ट हम कोई अपना लाएमल बनाते हैं। विक्स ने इसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या विक्स के हिसाब से ये गाड़ी धुआं नहीं छोड़ रही? क्या विक्स के हिसाब से ये माहौल के लिए आलूदगी का बायस नहीं बन रही? ऐसा है कि विक्स ने जो इसे सर्टिफिकेट दिया, कुछ गाड़ियों का जैसे डीजल इंजन है ना, इसके अंदर डीजल के साथ मोबिलाइल मिक्स होता है। जब वो मिक्स होता है तो थोड़ा सा जो है वो हम एकदम रेस दे रहे हैं। अगर ये चलेगी तो आपको अपेरेंटली इस तरह का धुआं जो है वो नज़र नहीं आएगा। अगर ये पेट्रोल होती तो बिल्कुल भी ना आता इस तरह। तो ये है कि विक्स ने इसे सर्टिफिकेट इसलिए दिया है कि इंजन और हर लिहाज से ये जो मामलात हैं इसके ये ठीक हैं, अभी चल सकती है। मतलब इसमें कोई लाइफ सेविंग थ्रेट नहीं है लोगों के लिए करंटली, तो सेफ़ राइड के तौर पर उन्होंने इसे पासिंग जो है वो दी हुई है। तो बाकी ये है कि इससे रिलेटेड जो है मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, तीसरी चौथी दफ़ा ये इस पर मैं एक मीटिंग जो है वो कॉल करके हम इसका कोई बेहतर लाएमल बनाते हैं कि डीजल गाड़ियों को ये स्मोक के दौर में क्या करना चाहिए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से इनके जो रूट परमिट हैं वो चेक किए जा रहे हैं और इनके जो है वो टायर्स जो हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं। जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो जो है वो गाड़ी के पूरा करने बड़े ज़रूरी हैं कि उनके टायर जो ठीक हों। ये फिटनेस में आते हैं, जब फिटनेस गाड़ी की होगी तो ये चीज़ें जो हैं वो शहरियों को जो है, मुसाफिरों को जो है, उनकी जानों को भी ख़तरा नहीं होगा। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाए आपको कि इस टायर की जो हालत है वो चलने के काबिल ही नहीं है, लेकिन ये रूट पर चल रही है। इस पर जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी है इनके पास। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी है जो गाड़ी अनफिट है, इसकी जो हालत है वो बता रही है कि ये हालत इसकी बड़ी खस्ता है। जी सर बताइएगा कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के पास मौजूद हैं लेकिन गाड़ियाँ फिट नहीं हैं, इसका क्या इशू है? मैंने इनसे पूछा अभी, कहते हैं कि ये मैंने स्पेयर टायर जो है वो यूज़ किया हुआ है, मेरा ये ओरिजिनल टायर नहीं लगा हुआ क्योंकि वो पंचर है। और दूसरा कह रहा है कि मैं गाड़ी का काम करवा के आ रहा हूँ, मैं अभी इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं करा, लोग इसके अंदर बैठे हुए नहीं हैं। तो शायद जब ये करवाया हो इन्होंने उस वक्त टायरों की हालत बेहतर हो। तो मेरा अभी ये है कि अब हम इन्हें वार्न करेंगे नेक्स्ट टाइम इस तरह के भाई टायर शेयर हुए तो हम आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, ये सवारियाँ तो आपकी नहीं बैठी हुई, गाड़ी का काम कराने? नए टायर डलवा के आऊँगा दोबारा, अभी आता हूँ, थोड़ी देर बाद नए टायर होंगे। अच्छा, नए टायर डलवा के आएंगे, वादा करते हैं आप? जो मुसाफिरों की जान है वो हमारे लिए बड़ी कीमती और बड़ी ज़रूरी है। आपने जो है अपनी गाड़ी को दुरुस्त हालत में रखना है, इसके टायर जो है ना बेहतरीन हालत में होने चाहिए, गाड़ी अच्छी हालत में। ओके सर, ये आपने अब वादा कर लिया? ठीक है सर, ओके। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपका इन्फोर्समेंट विंग है ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बल्कि मैं अगर कहूँगा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई विंग बेहतरीन काम कर रहा है तो वो इनका इन्फोर्समेंट विंग है। हमने, अच्छा सर ये बताएं कि हमने सुना भी, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिली थी पिछले दिनों में कि इनके जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इन्फोर्समेंट विंग में भी बड़ी बेचैनी की लहर पाई गई। आपको इसके बारे में कुछ अगर इल्म है या आने वाले वक्त में इनका क्या होगा वो भी ज़रा मुस्तकिल बता दें। देखें जी, ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं समझता हूँ कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो फेस है हमारा, और हम इन्हें हर लिहाज में प्रोटेक्ट भी करेंगे और करते भी हैं। दैट्स वाई मैं इनके अंदर हूँ इस वक्त। उन्हें ये ना फील हो कि किसी किस्म का कोई झगड़ा या कोई इशू वगैरह है तो हम उनके साथ अवेलेबल नहीं हैं। तो दूसरा ये है कि इस तरह की अभी कोई बात नहीं है, इनका बिल्कुल वजूद ख़त्म नहीं करना, बल्कि हमने इन्हें मज़ीद ग्रूम करना है और ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारी जो है वो फेस है और हम अपने फेस के लिए मज़ीद जो है वो बेहतरी करने की। अच्छा सर ये बताएं कि अब क्योंकि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है, इसको पंजाब में दायरा कार वसी कर दिया गया है, ये जो इन्फोर्समेंट विंग है क्या इसी तरह के इन्फोर्समेंट विंग दूसरे शहरों में भी काम करेंगे?
जी एग्जैक्टली इनको हम लोग जो है वो अभी और इनकी तादाद लाहौर शहर के लिए भी बढ़ाने वाले हैं कुछ अरसे में, और दूसरे शहरों में भी इसी तरह से ऑपरेशन जो है ये करेंगे अपना बाकी सारे शहरों में। अच्छा, आपने बताया कि लाहौर शहर में इनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। अभी फ़िल वक्त कितने काम कर रहे हैं और कितने इन्फोर्समेंट विंग और जो है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की आपको ज़रूरत है? अभी लगभग जो है हमारे पास इस वक्त 150 के करीब जो है वो काम कर रहे हैं 2 शिफ्टों में आजकल। हमें इतना ही और रिक्वायर्ड है मिनिमम लाहौर शहर के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो है 2400 अहलकार पूरे लाहौर में काम कर रहे हैं, और ये जो है ये 150 है, आप 300 करना चाह रहे हैं। आप समझते नहीं है कि ये भी तादाद कम है? लाहौर शहर में इतने बड़ी आबादी जहाँ पे लाखों की तादाद में गाड़ियाँ चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो ये तादाद बहुत कम है। देखिए, मैंने इस चीज़ को इसलिए किया कि क्योंकि 2400 अहलकार हमारे पास ट्रैफिक पुलिस का भी है, तो वो भी हमारे काफ़ी सारे मामलात में आजकल वो भी बड़ा मुतहर्रक है इन ऑपरेशंस के अंदर सारे जो चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये है कि हम लोग अगर इसमें डबल क्वांटिटी में चले जाएंगे, हमने अपना बजट भी देखना है सरकार का भी, इस वक्त जो करंट हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए तो मेरे ख्याल से 1000-2000 के करीब ही हमें स्टाफ लाहौर शहर के लिए हमें भी। लेकिन ये है कि हम इससे डबल जब क्वांटिटी इनकी हो जाएगी तो इनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और मुख्तलिफ जगह पे ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया जाएगा, और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ रिज़ल्ट्स में हम लेके जा सकेंगे। इस वक्त जो है वो एक और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर ने जो है वो बस रोकी हुई है। अभी इनको चेक करते हैं कि ये गाड़ी धुआं देती है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। गाड़ी जो है वो फिट भी है। सर, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है? जी, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी है और रूट परमिट, दोनों चीज़ें हैं। जी, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, रूट परमिट। अब चेक ये करना कि ये धुआं दे रही है या नहीं। तो ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये गाड़ी धुआं नहीं दे रही। जी सर, ये देखें, ये लोग हैं, इनका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त शहरी हैं, और मैं इनसे कोई हमारे स्टाफ से इशू आपको नहीं सर, कोई नहीं, कोई किसी किस्म की नहीं सर, नहीं। अगर मेरिट पे हैं तो छोड़ते हैं फौरी। हाँ जी। अच्छा, कभी इन्होंने तंग किया हो, नजायज़ तौर पे तंग किया हो? मैं अल्फन कहता हूँ, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं। ये वो पुलिस नहीं है पहले वाले। पहले वाली क्या पहले करते थे? हाँ, यही लोग, वो ट्रैफिक वाले जो होते हैं वर्दी, ये एलटीसी वाले ऐसे नहीं है। अच्छा, एलटीसी वाले वैसे नहीं है, सिटी ट्रैफिक पुलिस के तंग बहुत है। वो चलान बोर्ड करते हैं एलटीसी वाले, वो जो है ना वो सुनते वो लिखने कर ये मेरिट पे छोड़ देते हैं हमें। नहीं, वो ये अब जब आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, रोड परमिट है, गाड़ी धुआं नहीं देती, किसी की सुनते ही नहीं है, वो फौरी नंबर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? तो किसी को वो पुलिस है, ये हम क्या करें? वो भी मैं उस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस में भी मुंतज़र मेहदी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इस मामले के ऊपर कि जब भी कोई किसी किस्म का भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने भी बड़ा मुतहर्रिक हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बात बता रहे हैं ऐसा कोई रीज़न होता होगा, तो डेफिनेटली उनका भी कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस उन्होंने भी जवाब देना होता है जी किस बुनियाद पे चलान हो रहा है। लेकिन ये है कि ऐसे शहरियों की आप लोग अपने बाकी दोस्तों को भी मोटिवेट किया करें कि जी सारे परमिट शर्मिट बनवाओ, रूट परमिट बनवाएं, सारी चीज़ें एच एंड एवरीथिंग। कितनी गाड़ियाँ आपकी? कोई भी नहीं, एक गाड़ी? ड्राइवर है। वही मैं कह रहा हूँ, ड्राइवर एक। हाँ। अच्छा, बहुत चलें जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू। ये जो है एक रिक्शा रोका हुआ है, ये जो है वाइस चेयरमैन जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो चेक कर रहे हैं। जी सर, ये जो है एलपीजी लगी हुई है और वो भी ड्राइवर की सीट के बिल्कुल साथ है, किसी भी टाइम ये जो ख़तरे का बायस बन सकती है। ये तो आपने अपनी जान के साथ दुश्मनी की हुई है यार। ये उतार देंगे, अभी लिया है हमने, इतना हमने चलाया भी नहीं है, अभी लिया है नया उतार देंगे। अच्छा, इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट है? जी, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट। क्या करें, अब पेट्रोल के साथ गुजारा ही नहीं होता है। आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर भाई हैं, ये भाई हैं, दोनों गाड़ी चलाते हैं? जी। कितनी देर से रिक्शा आपके पास है? ये 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, तो इसमें जो फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट आपने अभी नहीं बनवाया? नहीं, मैं काम करता हूँ फर्नीचर का, अभी लिया है ये। अभी लिया हमने, अभी बनवाना है सर। अभी ब्लोर में हम नए हैं, इधर रेंट पे मकान लिया हुआ हमने, तो अभी आए हैं, तकरीबन 2 माह हुए हैं हमें इधर आए हुए हैं।
ये तो बड़ा जो है वो इंसानी जानों का, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये बिल्कुल जो है ड्राइवर बड़ा रिस्की जगह पे रखा हुआ है। मैक्सिमम 50-100 बचत आपने 50-100 के पीछे अपनी जान के साथ जो है वो खेल कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका अंदाज़ा लेकिन इंशाल्लाह हम करवा देंगे। हमने इनका चलान भी किया है, इसका ये 1000 रुपये है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी पासिंग जो है ना नहीं करवाई। अच्छा, ये कब चलान किया? ये हमने चलान इनका चलान जो है ना ये किया हमने पिछले महीने। अच्छा, पिछले 1 महीने पहले इसका चल दिया, इनको 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो है ना अभी तक पासिंग नहीं कराई अपनी। मुनव्वर भाई, क्या कार्रवाई करते हैं ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो 1-1 महीना भी जो है आपकी बात नहीं सुनते, अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं करते? करवाने, लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, हमारा टाइम ओवर हो गया था, तो उन्होंने ना जो हमें टाइम दिया था उन्होंने कहा ये अब ये जुर्माना हो गया आपको, ये आप जिस टाइम भी कचहरियाँ जाएंगे वहाँ से आपका जाके ये पासिंग होगा। आप गए थे फिटनेस सर्टिफिकेट करवाने इस गाड़ी की? नहीं, अभी तो नहीं गए, कचहरियाँ जाना है हमने अब। अच्छा, जो चलान हुआ है वो अभी आपने कचहरी से अपना लेना है तो फिर जाना है? हाँ, फिर जाएंगे। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ मुनव्वर क्या कार्रवाई करते हैं? हम ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जी अपना डेली बेसिस पे चेक करते हैं। इनको हम 14 दिन का टाइम देते हैं, 14 दिन के अंदर ये दोबारा नहीं कराते तो हम इनको दोबारा पर्ची इशू करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, ये गाड़ी का जो चलान है 1 महीना पहले का हुआ है, ये दोबारा फिर जो है ना सड़कों पर उसी तरह रवा दवाएं, इन्फोर्समेंट विंग जब रोकता है फिर क्या कार्रवाई नेक्स्ट स्टेप पे करती है? डेफिनेटली दूसरा चलान होता है, अगर उस पर कोई और चीज़ इनके पास अवेलेबल हो, जैसे ID कार्ड हो गया, लाइसेंस, या अगर वो नहीं तो फिर उसके बाद गाड़ी बंद करवा देते हैं। ये एक लिमिट ही है ना, ऑलरेडी जो इसका 1 महीने से चलान पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से डबल इसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन के बाद हम तो उससे आगे भिजवा देते हैं कचहरी में। जब चलान कचहरी में चला जाता है तो फिर जुर्माना भी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अहलकार जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। हम आप भी आगे भी चलते हैं और दिखाते हैं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की कार्रवाइयाँ किस तरह जारी हैं। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। ये एक और जो गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन सादिक साहब जो चेक कर रहे हैं। गाड़ी है जी, लाइसेंस भी है सर इसका, इसकी फिटनेस भी है और एग्जाम्पशन लेटर भी है इनके पास। ठीक, ये मोटर कार के तौर पर इस्तेमाल हो। गाड़ी के कागजात मजहर भाई पूरे? जी, मुकम्मल है कागजात इसके। ये लग्जरी टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन मोस्टली मोटर कार्स जो आती हैं जो रजिस्टर्ड होती है वो रूट परमिट फिटनेस नहीं करवाती हैं, लेकिन इन्होंने रूट परमिट फिटनेस भी करवाया गाड़ी के साथ। ज़बरदस्त। जी, ये अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि इनके पास जो है वो कागजात पूरे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद है, गाड़ी धुआं भी नहीं मार रही और इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है। तो ये जो है वो आगे भी देखते हैं कि क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इन गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो धुआं छोड़ती हैं, उन गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है जो जिनके पास रोड परमिट नहीं है, उन गाड़ियों के ख़िलाफ़ जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। हम आपको ये चेक करा रहे थे, नहीं मार सारा जिम्मे मर्जी चेक कर सकते हो। आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, रोड परमिट है, सारा कुछ अच्छे सारा कुछ। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि ये क्या समझे हम कि ये जो गाड़ियाँ ज़्यादा जो हमें नज़र आई हैं उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी हैं, उनके पास रोड परमिट भी हैं और उन लोगों ने अपने कागजात भी पूरे रखे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाइयाँ हैं जो गाड़ियाँ जो है फिटनेस में नज़र आ रही हैं, जो गाड़ियाँ जो वो धुआं मारती हुई इतनी नज़र आ रही, जो एका दुका निकल रही हैं उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हमने जो देखा, ये क्या समझते हैं आप, इनकी कार्रवाइयाँ हैं या कि वैसे ही जो गाड़ियाँ हमारी इतनी अच्छी हो गई हैं पंजाब में? अगस्त से लेके अब तक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने 13,600 के करीब जो है हमारी ऑलमोस्ट जो है वो गाड़ियाँ जो हैं वो हमने विक्स में पैसे जमा करवा के उनको इंस्पेक्शन वहाँ से करवाई। तो ये मैं इसमें 99.9% जो क्रेडिट है वो अपने इन्फोर्समेंट टीम को देता हूँ कि ये सारी चीज़ें बिफोर टाइम, ये स्मोक आने से पहले ये सारी फिटनेस और इन सारी चीज़ों को बाउंड किया। आपने देखा अभी तक मैंने कोई भी शायद 1-2 गाड़ियाँ कोई ऐसी देखी हो जिनका फिटनेस ना हो, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो हैं वो, और ये खुशी का एक एलिमेंट है मेरे लिए भी और आवाम का मैं इसलिए मशकूर हूँ कि इन्होंने भी अपने आप को थोड़ा सा जो है वो ज़िम्मेदार शहरी होने का किरदार अदा किया और ख़ुद ही इसमें एफर्ट करें।
जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग मुतहरक नज़र आता है। जो 99% जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त सड़कों पे फिट नज़र आ रही हैं, उसका क्रेडिट जो है ये इन्फोर्समेंट विंग को जाता है। ये तादाद जो है सिर्फ 150 है, लेकिन इनकी कारकर्दगी 1500 से 3000 जो अहलकार हैं उनके बराबर है। इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अभी और भी कार्रवाइयाँ देखते हैं कि इन्फोर्समेंट विंग जो है वो किस तरह काम कर रहा है। ये वाइस चेयरमैन ने कहा कि ये हमारी आँख हमारा दिल है। जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग है वही जो है इस वक्त जो है वो मुतहरक नज़र आ रहा है और उसी का काम है। बाकी जब गाड़ियां आएंगी, जब नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी तो बाकी जो मामलात हैं फिर जो है वो तय होंगे और नज़र आएंगे। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की कार्रवाइयाँ आपने देखी। आखिर में जाते हुए पूछते हैं वाइस चेयरमैन से कि उनका पैगाम क्या है। जी सर, बताइएगा कि आपका ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्या पैगाम है? आज मैं सबसे जो अहम चीज़ है कि जो आज हम आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में पहले नंबर पे हैं, उसमें मेरी ट्रांसपोर्टर से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग एहसास करें और जो गाड़ियाँ आप लोगों की नहीं हैं विक से सर्टिफाइड, उनको सर्टिफाइड करवाएं, रूट परमिट बनवाएं। जैसे हमारी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इन्फोर्समेंट मुतहरिक है, उनकी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो भी इसी तरह अपने काम से, अपने फ़राइज़ से, ये ड्यूटीज़ हैं उनकी, इनको प्रॉपरली जो है वो फुलफ़िल करें और अपनी सारी गाड़ियों को अपग्रेड करें और इस मुश्किल पेंडेमिक में गवर्नमेंट का साथ दें। थैंक यू। जी, ये वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रांसपोर्टर्स को पैगाम था कि अपनी गाड़ियों को फिट हालत में जो है वो सड़कों पर लाएं ताकि जो है वो आलूदगी से बचा जा सके। हमारे जो पाकिस्तान है उसको जो है वो सब्ज़ बनाया जाए, उसकी जो है वो हिफाजत की जाए। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में भी दिखाएंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो बहुत अच्छा इन्फोर्समेंट विंग काम कर रहा था, हमने आपको वो दिखाया। एक नए प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।